अवतार का जो है महत्व बहुत है। नरसिंह भगवान का स्मरण मात्र जो है घर की अशांति को समाप्त कर देता है। इसका कई बार प्रयोग धर्म विज्ञान ने भी किया है। इसलिए जब भी अशांति हो मन में तो नरसिंह नरसिंह का जाप कर लेना चाहिए। परिवार में हो या आपस में अन्य विवाद हो तो नरसिंह अवतार जो है सनातन विज्ञान का सबसे बड़ा नाम का मंत्र है। इस नाम के मंत्र को जप करने से जो है किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल आपकी वाणी के अंदर यानी मुंह मुखार बिंद को बंद करते हुए भी इस मंत्र का जाप करके हम इसके परिणाम को तुरंत प्राप्त कर सकते। इसलिए सनातन विज्ञान में नरसिंह अवतार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तब जो है मैत्रेय जी बोले कि मैं ऐसे चरित्र को सुनाता हूँ या ऐसे चरित्र को सुनना चाहता हूँ जो भगवान का परम भक्त था, जिसके लिए सब प्रकार के अत्याचार किए, जिस भक्त पर सभी प्रकार की जो है अस्त्र शस्त्रों का, जल का, अग्नि का प्रयोग किया गया और सर्पों से डसाया गया, पर्वतों से शिखरों से गिराया गया, लेकिन दैत्य गुरुओं ने कृत्या छोड़ी और स्वयं भस्म हो गई। कृत्या जो है बहुत ऐसी शक्ति होती है जिसके लगने के बाद आदमी का शरीर पूरा जल जाता है। पहले युग में जो है युद्ध में कृत्याओं का प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं कोई बम छोड़ते। कृत्या जो है बहुत खतरनाक रूप से जो व्यक्ति को जला देते हैं। अगर आदमी में या मनुष्य नर नारी में किसी प्रकार की कोई कमी है और वो साधना नहीं करता है, ईश्वर का नाम नहीं लेता है, तो कृत्या उस पर कभी भी प्रभावित हो सकती है। आकस्मिक रूप से जल के भी मरता है। कृत्या घूमती रहती है। कृत्या जो है आप समझते हैं इस युग में क्या दिखाई देती है, तो कृत्या जो है वो घूमती रहती है। कभी कभी अपन देखते हैं अग्निशमन हो गया, अग्नि लग गई, आग लग गई, ये सब किसका परिणाम है? कृत्या का। घरों में भी आत्मदाह कर लेते हैं लोगों को, कृत्या का परिणाम। तो ये बहुत खतरनाक होती है। और कभी भी ये त्रिकाल 3 बजे, रात्रि को 3 बजे, दिन में 3 बजे, ऐसे 2 समय इसका आगमन है, 3 और 3। इस समय जो है सचेतना मन में होना चाहिए। वैसे तो रोज अपन धर्म वैज्ञानिक सब करते हैं, लेकिन ये कृत्या जो है कभी भी अपना प्रभाव डालती है। उसका मुख्य कारण है कि हम जो है उस समय उसकी गति में आ जाते हैं। तो ये कृत्या भी छोड़ी गई और दैत्यों ने जो है लगातार प्रहलाद को जो है सताया, लेकिन अपनी भक्ति के कारण, अपनी आस्था आधिकता के कारण उनको कुछ नहीं हुआ और प्रहलाद सकुशल जो है भगवान के जो है भक्त हुए। हिरण्यकश्यप का दिग्विजय वो चाहते थे, हिरण्यकश्यप चाहते थे कि जो मनुष्य और देवता सारा भाग जो उन्हें मिले, वो इंद्रपद का भोग करता था और अपने आप को महान समझता था, क्योंकि उसकी माता ने उसको जन्म दिया था कि इन सब जो है देवताओं का नाश करना है। मन की कामनाओं का भाव जो होता है वो माता के संस्कार से बन जाता है
तो माता ने इसीलिए उसको किया था कि बलि राजा थे, उनके जो है जमीन को धोखे से जो है इन्होंने देवताओं ने ग्रहण कर लिया था। तो संसार जो है हमेशा षड्यंत्रकारी कार्य करता रहता है। ये केवल उसी का चरित्र नहीं है, मन में एक पीड़ा भाव कि इसके पास ये इतना अधिक क्यों है, मेरे पास इतना क्यों नहीं है। ये असुर भाव जो होता है मन के अंदर, वो हमेशा कष्टदायी होता है। तो मध्य आसक्त महाकाय हिरण्यकश्यप ही समस्त सिद्ध गंधर्व नाग की उपासना करते थे। दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण प्रसन्न होकर जय जयकार करता तो उसे वह पुरस्कार देता था। और प्रहलाद ही उस महाभाग्यवान का पुत्र था। एक बार जो है प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक वर्ष अब तक अध्ययन के निरंतर रहने पर तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी बोले, मेरे मन में जो सबसे सारांश स्वरूप है कि आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ, सावधान होकर सुने। जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा और बुद्धि शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों का कारण जगत के स्थित है। अंतःकर्ता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। वो भगवान जो है श्री हरि को मानते थे। पाराशर बोले, दैत्य ये सुनकर क्रोध से नेत्र लाल करके बोला, अरे ब्राह्मण अधम, ये क्या तूने मेरी अवज्ञा, बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति करने सिखा दिया। ब्राह्मण ने कहा, दैत्यराज आपका क्रोध वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सिखाई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यप बोला, बेटा पहला तो तुमको यह शिक्षा किसने दी? गुरुजी कहते हैं, मैंने तो ऐसा उपदेश नहीं किया। प्रहलाद जी बोले, पिताजी हृदय में भगवान विष्णु हो तो संपूर्ण जगत को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मन में विष्णु है, भाव है, तो किसकी शिक्षा की आवश्यकता? मूल तो वही है। हिरण्यकश्यप बोला, विष्णु मूर्ख, विष्णु तू मुझे जगदीश्वर के सामने बारंबार वर्णन करता है। और तब वो प्रहलाद जी बोले, योगियों में श्रेष्ठ परम पद वाणी जिनकी है, जिनसे विश्व प्रकट हुआ है, वही भगवान विष्णु जो है सबके परमेश्वर है। हिरण्यकश्यप बोला, रे मूढ़, और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने से बार बार बच रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्म भूत ही मेरी रक्षा करते हैं, विष्णु भगवान ही मेरी रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, अरे कौन पापी तथा दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा, जिसने अविचित होकर ऐसे अमंगल विषय में बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मैं वे विष्णु भगवान तो मेरे हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोक में व्याप्त है। हाँ, आपने अपनी चेष्टाओं से इसे निकालने का प्रयत्न भी किया तो वो दूर होने वाले नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो, गुरु के ले जाकर इसका भली भांति शिक्षा दो, इसकी दुर्मति को दूर करो और मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पाराशर बोले, ऐसा कहने पर भी दैत्यगण उस बालक को फिर गुरु जी के यहाँ ले गए
गुरु जी रात दिन भरी प्रकार से सेवा शुश्रूषा किया और जो है हिरण्यकश्यप की जो बहुत सारी गाथाएं सुनाई। प्रहलाद जी बोले इस प्रधान पुरुष और चराचर जगत में उत्पन्न हुआ प्रपंच विष्णु भगवान पर प्रसन्न हो। हिरण्यकश्यप बोला यह दुरात्मा है, इसको मार डालो, इसके जीने से कोई लाभ नहीं है। ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहलाद जी को मारने पहुंचे। भगवान विष्णु तो शस्त्रों में तुम लोगों में मुझ में सर्वत्र स्थित है, सत्य के प्रभाव से अस्त्र शस्त्र मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। पराशर बोले तब तो उन सैकड़ों दैत्यों शस्त्र समूह का आघात होने पर भी तनिक भी वेदना नहीं हुई। हिरण्यकश्यप बोला रे दुर्बुद्धे, अब तो विपक्षी स्तुति करना छोड़, जो मैं तुझे अभयदान देता हूँ। प्रहलाद जी बोले जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त जन्म जरा मृत्यु आदि समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन भयहारी के सामने मेरे हृदय में जो है किसी का भय व्याप्त नहीं हो सकता। अरे सर्पों, जिन्हें अत्यंत दुर्बुद्धि दुराचार और विषाग्नि से मुख को काट कर शीघ्र नष्ट कर दो, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर तक्षक सर्पों ने उनको काटना आरंभ कर दिया। सर्पों के काटने पर भी उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। तब सर बोले दैत्यराज, हमारी दाढ़ें टूट गई है, मणियाँ चटकने लगी है और हृदय कांपने लगा है, लेकिन इनका कुछ भी हम बिगाड़ नहीं सकते। हिरण्यकश्यप बोला हे दिग्गजों, तुम अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे पक्ष द्वारा मुझे मुक्त किए इस बालक को मार डालो, और जैसे अरणी उत्पन्न होती है तो उसी प्रकार जल जाती है, उसी प्रकार इसके विष से उत्पन्न करके इसका नाश कर दो। पाराशर जी बोले फिर से विशालकाय दिग्गज सर्पों ने काटा, फिर भूमि में पटका, फिर पर्वतों में डाला, हाथियों के वज्र के सामने उनको लिटाया और क्लेशों को नष्ट करने वाले उच्चारण जनार्दन ने महाविपत्ति और क्लेश के समय प्रहलाद की रक्षा की। श्रीमन नारायण दिखाया है कि नरसिंह भगवान की उपस्थिति से न कोई विष आपके प्रयोग में आता है, न कोई शत्रु कोई शस्त्रघात होती है। हाँ, जितनी भी बात लिखी है कि एक बार अगर आपने उनका स्मरण किया, विष्णु तो अवतार है, विष्णु के सारे अवतार, तो इतने सारे अवतारों में ये कथा नहीं है, ये बता रहे हैं कि किन किन रास्तों से आप बच सकते हो, किन किन पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है इनका स्मरण करने से। ये जो जितना भी होता है वो सब अगर आपके हृदय में विष्णु का ध्यान हो, विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे
स्मरण मात्र ही ऐसी चीज है। इसका विज्ञान ही इतना बड़ा है, केवल नाम मात्र से आप ये सब जितनी पीड़ाएं आपने देखी वो सब नष्ट हो जाती है। और तब जो है स्वामी ने की आज्ञा से काष्ठ का ढेर लगाया गया और असुर राजकुमारी अग्नि से प्रज्वलित करके जलाने लगे। और से प्रेरित हुआ, अग्नि मुझे नहीं जलाता, मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती है। और ऐसा कहते हुए वो जैसे कमल के आसन पर बैठे हैं, ऐसे प्रहलाद जी बैठ गए। तदंतर शुक्र जी के पुत्र वाग्मी महात्मा शताकर्म पुरोहित गण दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले, हे राजन, इस पुत्र के प्रति क्रोध शांत कीजिए। तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, इसकी सफलता का रहस्य यही है। इसलिए दैत्यगण बालकों सुनो, प्रहलाद जी ने दैत्यगण के बालकों को समझाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हाथ प्रणाम करो, क्योंकि प्रहलाद के अवतार है और ये उनकी जो है पूर्ण ज्ञान जो है मनुष्य को इससे मिलता है। सुनो, मैं तुम्हें परमात्मा का उपदेश करता हूँ, तुम उससे अन्यथा न समझना, क्योंकि ये मेरे ऐसा करने से किसी प्रकार का लोभादि का कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और यौवन प्राप्त करते हैं, इसलिए दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति अनिवार्य ही है। और हे दैत्य कुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी नहीं टलता है। इस विषय में श्रुति स्मृति आगम भी प्रमाण देते हैं। बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। ये पुनर्जन्म भी एक युक्ति है और शुभ अशुभ कर्म रूप के कारण होता है और वर्तमान जन्म भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जब में शुभाशुभ आरंभ होता है, उसका पुनर्जन्म आरंभ होता ही है। संसार का नियम है, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, रूप बदलती। ये विज्ञान का भी नियम है और सनातन विज्ञान का भी नियम है। अपन सोचते हैं कि इसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, तो होता है, क्योंकि मृत्यु है नहीं, ये शरीर छोड़ना। ये पर मूल चीज क्या है, हमको इसके उपरांत क्या धारण करना, वो हमारे सत्कर्म। तो हमारे कण जो है सत्कर्मी भाव से मनुष्य, देव, सूर्य, देवता के रूप में जन्म लेते हैं और नहीं हुआ तो फिर उसी योनि में सारी स्मृतियों को लेके हमको जीना पड़ता है। मनुष्य मात्र है ये है कि वो आगे पीछे के जन्मों के बारे में नहीं जानता, लेकिन बाकी संसार में जितने जीव कण हैं उनको एक एक पल ये लगा रहता है कि हमने क्या पाप किया है और इसका प्रायश्चित जल्दी करेंगे, तब मनुष्य योनि प्राप्त होगी। इस विज्ञान को समझने के लिए अभी से ही सत्कर्म का भाव, विचार मन में, कर्म अपने मन में अभी से रखना। ऐसा नहीं है कि उस समय अंत समय में सब चीज छोड़ के और हम जो है फिर से वही प्राप्त कर लेंगे। तो पुनर्जन्म जो है प्राप्त करने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं उन सबको दुख रूप में ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीतादि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में वो दुख मात्र ही है। ये जैसे अपन ने जल मिल गया तो शांति मिल गई, हाँ तृष्णा हमारी पूरी हो गई कि ये सब चीजें हमारे पास है, हाँ वासना पूरी हो गई तो
मनुष्य जो है उसको ही सुख मानता है, लेकिन वो सुख नहीं है। क्या? अत्यंत जिसका शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है, जिसे जिस प्रकार व्यायाम सुख प्रतीत होता है, और जिसकी दृष्टि भ्रांति के मान से ढकी रहती है, वो दुख ही सुख रूप को धारण करता है। अहो कहाँ हो कफ आदि महागणित पदार्थों का समूह शरीर, कांति, शोभा, सौंदर्य, रमणीयता आदि दिव्य गुण सब जो है समाप्त होने लगते हैं। आदमी बार बार सजाता है अपने मुख को, शरीर को कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आयु अपनी धारणा को छोड़ते नहीं है। लोग अरबपति करोड़पति भी है, वो अपनी वृद्धावस्था को नहीं रोक सकते। क्या? क्योंकि यदि वह किसी मूढ़ पुरुष को मांस, रुधिर, पीवर, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियां स्वरूप एक शरीर में प्राप्त हो सकती है, उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। भाई यहाँ जो भक्षण करता है वो तो स्वाभाविक है कि वहाँ भी वो सब इसी प्रकार की गंदगी को ग्रहण करता है। मदिरा जो है मूत्र के बराबर होते हैं, हाँ, मांस जो है वो नारकीय जीव के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अग्नि, जल और भात क्रमश शीत, तृषा, क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं। उनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने भिन्न अग्नि के कारण सुख हेतु होते हैं। केवल शरीर सुख के लिए हमारी चेष्टा बनी रहती है। हमारी चेष्टा का मूल धर्म क्या है? हम अपने शरीर को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे व्यवस्थित करें, और कितना अटाला घर में है वो खरीद के अपने घर में बाहर भर लें। तो उन्होंने कहा है कि जितना आप ये करेंगे, जितना आप इकट्ठा करेंगे, वो आपको बड़े बड़े श्रापित करेंगे, क्योंकि उपयोगिता नहीं आती। उपयोगी हो तो वो श्राप नहीं होता, उपयोगी होने से उनका भी मोक्ष होता है। लेकिन उन्होंने क्या वस्तु है पटक ली घर में, वो भार बना, पर भार वो कहने नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी शरीर है, जड़ शरीर है, तो उसका उपयोग नहीं होगा तो वो अनिष्ट करेगा कि मेरा उपयोग नहीं है तो मेरा मोक्ष कैसा? वो मोक्ष नहीं होता है तो फिर वो चीज़ें तो लोगों की आदत हो गई, ये भी खरीद लो, इसको भी कर लो, लेकिन वो मोक्ष के कारण को रोकते, पकड़ते हैं। जब मृत्यु काल आता है तो श्राप की पीड़ा से वो खींचते हैं। बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे आभूषण बना के पटक लेते हैं, बहुत सारी ये चीज़ बना के सुरक्षा की दृष्टि से कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो है वही चीज़ उनको खींचती है। अंत समय में वो मोक्ष के जाने के मार्ग को रोक देती है। तो उन चीज़ों के समय समय पर जो है उपयोग करते रहना चाहिए। जैसे अपने यहाँ भी पर्व बनाया गया कि दिवाली पे पहन लो, दशहरे पे कुछ धारण कर लो, तो उनका क्या रहता है, उनके अपमान स्थापित होने से बच जाता है, नहीं तो वो उपेक्षित करके हमको रोकते हैं। इस प्रकार से जो है हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना वे मनुष्य के लिए चित्त में दुख पैदा करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, फिर से समझ लो, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाली जितनी भी संबंधों को बढ़ाता है उतने ही हृदय में शोक रूपी शल व कांटे स्थिर हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज समझो। घर में जो कुछ धन धान्य आदि होते हैं, मनुष्य के जहाँ तहाँ परदेश रहने पर भी पदार्थ उनके चित्त में बने रहते हैं और अंत के समय, नाश के समय भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए जो वस्तु है उसका एक बार अवश्य प्रयोग करो। इसके बाद
घर में स्थित पदार्थों की सुरक्षित रहने पर भी मन की स्थिति पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जी तो जहाँ महान दुख होता है, मरने पर भी यम यातनाओं और गर्भ प्रवेश उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि दोनों ने गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता तो कहो सारा संसार इस प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुख के परम आश्रय इस संसार के समुद्र एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों को परम गति प्रदान करते हैं। ये मैं सत्य कहता हूँ। श्रीमन नारायण अभी बालक हैं, क्योंकि जरा है ना, बुढ़ापा, यौवन और जन्म, ये तीन अवस्था तो देख है धर्म की है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा नित्य है, उसमें कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दुराशाओं से विक्षिप्त चित्र है वह कि मैं बालक हूँ, इसलिए इच्छानुसार खेल कूद लूँ। युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा, ये आश्वासन मन में देते रहना चाहिए। फिर अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा, ये मन में भ्रांति लगी रहती है। तो उसके कारण से क्या, क्रमशः उसकी आशा बनते बनते वासना आसक्ति बनती चली जाती है, आखिरी तक नहीं छोड़ता है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरी इंद्रियां कर्मों में प्रवृत्त नहीं होती, शरीर शिथिल हो जाने पर भी जो है मैं क्या कर सकता हूँ, सामर्थ्य रहते मैंने कुछ किया नहीं और अपने कल्याण पथ पर अपने अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा और व्याकुल रहता हूँ। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में रत रहते हैं और जो फंस जाते हैं, और बुढ़ापा आने पर असमर्थता के कारण जो है सब कुछ भूल जाते हैं। तो विवेकी पुरुष जो है चाहिए कि देह के बाल्य यौवन और वृद्ध अवस्था की उपेक्षा न करे, हर पल जो है भगवान का स्मरण में निकाले। मैंने तुम लोगों को कुछ कहा ये मिथ्या नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उसका स्मरण करने से परिश्रम कुछ नहीं लगता है। सर्व भूतस्थ प्रभु, तुम्हारी बुद्धि जो है बुद्धिमान व्यक्ति अपने विवेक से सोचने के बाद एक करे कि वो आरंभ से ही अपने बच्चों को स्वयं को भी और प्रयास करे संस्कार देने का और अनुगामी बनाने का प्रयत्न करे। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसे यत्न करें जिससे शांति लाभ मिले। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेध, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु अपने दोषों से ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, प्लीहा, गुल्म आदि रोगों से, द्वेष
ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ जो है सभी भावों से ग्रस्त रहते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करने से इस महापाप वृक्ष से निसंदेह मोक्ष रूप प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण श्रीमन शस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग किया गया। तब जो है हिरण्यकश्यप जो है उन्होंने जो हलाहल दिया, विष दिया, सर्पों से कटवाया, सारी व्यवस्थाओं से पूर्ण किया, तब क्रोधित हो चुके थे। समस्त गुरुओं ने कहा कि ये जो है ये हिरण्यकश्यप का पुत्र हो, लेकिन इसके अंदर जो है देवत्व शक्ति है। हाँ, ये गुरुओं का भी परम गुरु है। तो प्रहलाद जी बोले, हे महाभागगण, ये ठीक है, संपूर्ण त्रिलोक में भगवान मरीचि का यह कुल अवश्य प्रशंसनीय है और कुछ अत्यंत अन्यथा भी नहीं हो सकता। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं के पिता ही परम गुरु है, इसमें मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु है और परम पूजनीय भी है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे चित्त में विचार में स्थित है कि उनका कोई अपराध नहीं करूँगा, किंतु मुझे अनंत ने क्या प्रयोजन है। तो ऐसी बात भला कौन न्यायचित कह सकता है कि किसका कथन ठीक है, मेरा कथन ठीक है या जो है आप लोगों का कथन ठीक है। ऐसा कहकर गौरव रखने के लिए चुप हो गए, फिर हंसकर बोलने लगे, अंत से क्या प्रयोजन है, अंत से क्या प्रयोजन है, इस विचार के को आप बताइए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके इस विचार को अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे, अंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार प्रयोजन संसार में है। अब इसमें जो है ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों से ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन है, आपके इस कथन को क्या कहा जाए। मनुष्यों, अर्थ बताइए कि काम प्राप्ति के लिए जो है मनुष्य का आधार जीवन है और उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म मनुष्य के साथ बंधे हुए हैं। इसलिए संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्मा, ज्ञान, संतति और कर्म और मोक्ष ये सब श्री हरि की आराधना है। ये हिरण्यकश्यप मेरे पिता इस प्रकार की व्यवस्था को पूर्ण नहीं कर सकते। ये सब पूर्ण करने वाले एकमात्र जगदीश्वर भगवान है। पुरोहित बोले, यह तो बालक जो है समझकर तूने ऐसी बात कही, अग्नि में जलने से बचाया, हाँ, सब प्रकार के जो है कर्त्यास से को छोड़ा गया। तो प्रहलाद जी बोले, शुभ अशुभ आचरण करने वाले लोगों के ऊपर ही इसका दबाव पड़ता है।
श्री महाराज जी बोले ऐसा करने से दैत्यराज पुरोहित क्रोधित होकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी, वह भी जो है समाप्त हो गई। उन पापी पुरोहितों ने निष्पाप प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। तब जो है प्रहलाद जो है इसको पिता के द्वारा इस प्रकार पूछने पर प्रहलाद जी ने इनके चरणों को प्रणाम करके कहा, पिताजी मेरा यह प्रभाव तो मंत्र जनित है, न स्वाभाविक है, बल्कि जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए सामान्य बात होती है, कोई भी पीड़ा आने से पहले ही समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य मन वचन और कर्म से दूसरों को कष्ट देता है वो पर पीड़ा के बीच से उत्पन्न हुआ अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है, अशुभ फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वचन मन कर्म से दूसरों को कष्ट देता है वो पर पीड़ा के बीज को अंदर रख के सब प्रकार से अशुभ फल प्राप्त करता है। इसलिए सर्वत्र शुभ चित्त होकर जो है भगवान का मानसिक और शारीरिक और दैविक भौतिक सुख प्राप्त करना हो तो आपको केवल दूसरों के लिए कभी भी अनिष्ट विषय में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पीड़ा का मूल कारण होता है हमारे अंदर के चिंतन में भगवान को हटा के और शत्रु भाव को मन में लाना। पारस जी बोले महल अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज यह सुनकर क्रोधात दैत्य अनुरोध कहा, यह बड़ा दुरात्मा है और इसे 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, लेकिन और इसका जो शरीर है शिलाओं से अंग भंग हो जाए। समस्त दैत्य और दानवों ने महल से गिरा दिया। श्री हरि का स्मरण करते हुए नीचे गिरे और जगत आत्मा परमात्मा ने उसे गिरते प्रहलाद को जो है अपनी जगतधात्री के निकट पहुंचकर गोद में ले लिया। श्रीमन नारायण दुर्बुद्धि बालक, कोई ऐसी माया जानता है जिससे हमसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। शंबासुर बोला दैत्येंद्र इस बालक को मैं अभी मार डालता हूँ, मेरी माया का बल देखो। और हजारों करोड़ों माया लेकर सामने पहुंचा। पाराशर जी बोले दुर्बुद्धि शंबासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सारी माया रची। मैत्रेय शंबासुर के प्रति सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से मधुसूदन का स्मरण करते रहे और वहाँ की ज्वाला माला और सबसे मुक्त कर दिया भगवान के सुदर्शन चक्र ने। तब दैत्यराज ने को सुखा डालने के लिए वायु से कहा कि शीघ्र ही इसे नष्ट कर दो, लेकिन वायु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आचार्य बोलते हे दैत्यराज, हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र पूर्णतया निपुण कर दिया है। रघुनंदन शुक्राचार्य जो भी कहा उसे प्रहलाद उस तत्व को जानता है। हिरण्यकश्यप बोला प्रहलाद यह बात तो बता, राजा को मित्र से कैसे बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा। तब त्रिलोकी के मध्यस्थ दोनों पक्षों में के हित चिंतक हो, जिस प्रकार आचरण करें
मंत्रियों, अमात्यों और बाह्य अंतपुर के सेवकों, गुप्तचरों और पूर्ववासियों को शंकित, जिसे जीतकर बलात् दास बना लिया हो, तथा अन्य जनों के प्रति प्रकार व्यवहार हो, ठीक पता कि ऐसा करने से क्या होता है। क्या वास्तविक आदि को किसी वशीभूत करने पर गुप्त शत्रु कांटे को कैसे निकाल सकते हैं। गोपाल पाराशर जी बोले, ये विनयपूर्वक प्रहलाद ये पिताजी के चरणों को प्रणाम करके और हाथ जोड़कर कहा, पिताजी इसमें संदेह नहीं है कि गुरुजी ही तो इस सब विषयों की शिक्षा दी है और मैं समझ गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि नीतियाँ अच्छी नहीं है। साम दान तथा दंड और भेद के उपाय से ही जीवन चलाना चाहिए, और यह मेरा मित्र है, यह मेरा शत्रु है, ऐसे भेद स्थान जो है उसकी दृष्टि में रखते हुए, ध्यान करते हुए राज्य को चलाना चाहिए। इस प्रकार से आसान समझकर, किसी भी प्रकार को, किसी राजा को आसान समझ के छोड़ देना नहीं चाहिए, उसको सबके प्रति शंकित रहना चाहिए। और इस प्रकार से जो है हिरण्यकश्यप ने क्रोधपूर्वक सिंहासन से उठकर प्रहलाद के वक्षस्थल पर लात मारी और तथा अमर से जलते हुए संपूर्ण संसार को मार डालेगा, और हाथ मलता बोला, हे विप्रचित्त, हे राहो, हे बल, तुम लोगों को इस भली प्रकार से पाश में बांध कर सागर में डाल दो, और ये दैत्य दानव सभी जो है इसके दुरात्मा मत का अनुगमन करेंगे तो वे विष्णु भक्त बन जाएंगे। महाराज जी ने कहा कि भाई हे तब दैत्यों, अपने स्वामी की आज्ञा का शिरोधार्य करके उन्होंने जो है प्रहलाद को नागपाश से बांधा, समुद्र में फेंक दिया, और महामते उस जल के पुरुष से संपूर्ण पृथ्वी डूबती दिखाई दी। तब हिरण्यकश्यप बोला, हे अरे दैत्यों, इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर से और खुला न रहने दो और पर्वतों से दबा दो। हाँ, तब वह जो है ये बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है, अतः ये पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहे। समुद्र को ढक दिया बादलों से, पहाड़ों से। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। जिन्हें अगर अंदर भी चले गए हैं गड्ढे में धन के, मन से, सब प्रकार से, तो हे कमल नयन नमस्कार है, हे पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है, हे सर्वलोकात्मन आपको नमस्कार है, तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, गो ब्राह्मण हितकारी ब्रह्मदेव भगवान कृष्ण को नमस्कार है, जगत हितकारी श्री गोविंद बार बार नमस्कार है। श्रीमन इस प्रकार से जो है ऐसे जो है अच्युत देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु पक्षी, चींटी, सरीसृप, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण परमात्मिक रूप से आप ये प्रभु, आप इस जो है जगत का निर्धारण करने वाले हैं सुरेश्वर, नित्य स्वरूपी नमस्कार है। और जो है न जो वाणी और मन से परे, जो विशेष रहित ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद इस स्वतंत्रता परम शक्ति में वंदना करता हूँ, उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु का नहीं है, तथा स्वयं सबसे अतिरिक्त असंग है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है, उसकी अपनी सत्ता मात्र से उपलब्ध होते हैं। मैं महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है,
जिनके पर स्वरूप न जानते हुए देवतागण जिनके अवतार शरीर को सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित है, उन्हें शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, सर्वरूप व्यापी है, विश्वव्यापी है, उन परमेश्वर को नमस्कार है। भगवान जगत सर्वथा अभिन्न है और श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, वे जगत के आदि कारण है और योग के ध्येय अवयोग हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। हाँ, अब बोलो ओम, जिनमें सब हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनमें सब उत्पन्न हुआ है और कुछ स्थित है, जिनमें सब उत्पन्न हुआ है और वे स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, मैं अतः वे मेरे रूप में स्थित है, इसलिए संपूर्ण जगत मुझी से हुआ है। मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे सनातन ही सब कुछ स्थित है। मैं ही अक्षय, नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ। उस महापरमात्मा विष्णु को बार बार नमस्कार है। मैं आपके श्री चरणों में निवास करता हूँ। इस प्रकार से जो है, जब प्रहलाद जो है इतने सारे समुद्री गर्त में, उसके ऊपर फिर जो है पर्वत डाल लिए और पर्वत डालने के बाद भी जब उनका कुछ नहीं हुआ, उन्होंने वहाँ प्रार्थना की तो भगवान ने स्तुति सुनी। हाँ, तो जिस प्रकार से जो है चिंतन करते समय, मनन करते समय भगवान की स्मृति चित्त में होना चाहिए, वही हमारी रक्षा का कारण बनता है। इसलिए महामति प्रहलाद जी ने अपने ऊपर जितने भी जो है दैत्यों के द्वारा प्रहार किए गए हैं, वो जो उसके चित्त में अपने भगवान को बैठने के बाद उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, वो अथाह शक्ति, अपार शक्ति उनको प्राप्त हुई और अंत में उसी चित्त के भगवान के स्थिर होने से उन्होंने जो है बहुत परम गति को प्राप्त किया। राक्षस कुल में होने के बाद भी उन्होंने बहुत बड़ी जो है ये पुरुषोत्तम की स्तुति है, इसको भी आपने हाथ जोड़ के और बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी से भगवान जो है पूर्ण रूप से जो उनके प्रहलाद जी के निकट पहुँचे थे। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, परमार्थ का मतलब होता है दृश्य रूप। हे स्थूल सूक्ष्म जागृत सूक्ष्म दृश्य, हे चराचर कार्य कारण रूप, हे महाव्यक्त दृश्य दृश्य स्वरूप, हे कालातीत सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले गुणाधार, हे निर्गुणात्मा, हे गुण स्थित, हे मूर्त अमूर्त महामूर्तमान, हे सूक्ष्म मूर्ते, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप है, हे विद्या अविद्या युक्त अच्युत है और कार्य कारण रूप, जगत के उद्भव स्थान और सब जगत के पालक, आपको नमस्कार है। नित्यानित्य आकाश घटारूपी प्रपंचनात्मक प्रपंच से पृथक करने वाले और ज्ञानियों के आश्रय रूप है, अनेक रूप आदि कारण वसुदेव, आपको
नमस्कार है, जो स्थूल सूक्ष्म और स्फुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठाता रूप में है, सर्वभूत स्वरूप है तथा वस्तु तो संपूर्ण मुक्तादि से परे है, विश्व के कारण न होने के कारण यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ, उस पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्रीमन नारायण स्तुति करने पर पीताम्बर धारी हरि प्रकट हुए और विष्णु भगवान को गदगद वाणी से प्रणाम किया और केशव जो है ने उनको फिर से दर्शन दिए, पवित्र किया। और प्रहलाद जी बोले, हे सहस्त्रों योनियों के मैं जिसमें मैं जाऊं उसी में अच्युत आपकी सर्वदा भक्ति बनी रहे, मैं आपके चरणों का दास बना रहूं और पुरुषों के विषय में अविचारित भाव हो। हाँ, भगवान बोले, प्रहलाद मुझ में तो तेरी भक्ति ही है, आगे ऐसे ही रहेगी, किंतु इस अतिरिक्त भी कुछ और वर की इच्छा मांग लो। तब प्रहलाद जी बोले, आपकी स्थितियों से प्रवृत्त होने पर मेरे पिता चित्त में मेरे प्रति द्वेष हुआ है, उन्हें उससे पाप लगा है, वो नष्ट हो जाए। अतिरिक्त मेरे शरीर में जो शस्त्रघात किए हैं, मुझे अग्नि समूह में डाला है, सर्पों से कटवाया है, भोजन में विष मिलाया है, समुद्र मानकर शिलाओं से दबाया है, दुर्व्यवहार किया है। आप भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष, उनके कारण जो पाप लगा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पिता जो है इन समस्त पापों से मुक्त हो जाए। भगवान बोले, प्रहलाद मेरी कृपा से सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और असुर कुमार तुमको एक वर देता हूँ, तुम अपनी इच्छा से मांग लो। प्रहलाद जी बोले, है भगवान मैं तो आपके इस वर से कृतकृत्य हो गया, आपकी कृपा से मेरी निरंतर अविचल भक्ति हो रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चित भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। जिस धर्म अर्थ काम से क्या लेना। भगवान बोले, प्रहलाद मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से निर्वाण पद प्राप्त करेगा। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। फिर अपने पिता के चरणों की वंदना की। तब हस्तिना हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार की पीड़ा से पीड़ित किया था। पुत्र को सूंघकर आंखों में भरकर, बेटा तू जीता है। हाँ, वो महान असुर अपने विवेक का पछतावा पाकर फिर से प्रहलाद को प्रेम करने लगा। धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता के सेवा शुश्रूषा करने लगे। मैत्रेय नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने से दैत्यों के राजा हुए। फिर प्रारब्ध क्षय कारणी राज्य लक्ष्मी बहुत से पुत्र पुत्र थी ऐश्वर्य पाकर जो है भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने प्रहलाद जी ने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिसके विषय में तुमसे पूछा था, भगवत महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी के ऐसे प्रभावशाली हुए। उनके महात्मा प्रहलाद के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है उसके पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। है मैत्रेय, ये इसमें निसंदेह नहीं है कि जो मनुष्य प्रहलाद चरित्र को सुनने पढ़ने से दिन रात में निरंतर किए पापों को हाथ से छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को पढ़ने से मनुष्य का गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों का रक्षा भगवान ने की, इसी प्रकार के भगवान का स्मरण करने से सारी विपत्तियों का नाश होता है। इति श्री विष्णु पुराणे पहले 20वां अध्याय श्रीमद् नारायण